वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास थर्ड की न्यू बुक वीणा, जो कि हिंदी की है। इससे चैप्टर 14 हम देखने वाले हैं और इससे पहले हम चैप्टर फर्स्ट से लेके चैप्टर 13 तक की जो चैप्टर्स हैं उनकी हम वीडियोस पहले ही कवर कर चुके हैं। तो अगर अब तक आपने मेरी वो पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट मिल जाएगी उन सभी चैप्टर्स की। तो चलिए आज शुरू करते हैं हम अपना चैप्टर 14, जो कि है किसान की होशियारी। तो देखिए क्या है इस चैप्टर में। इसमें सबसे पहले एक कहानी है, तो चलिए देखते हैं इस कहानी को। एक किसान अपना खेत जोत रहा था। अचानक कहीं से एक भालू आ गया। भालू किसान को मारने झपटा। किसान ने कहा, मुझे क्यों मारते हो, उपज होने दो, जो कहोगे वही खिलाऊंगा। भालू ने कहा, भूमि के ऊपर की उपज मेरी और नीचे की तुम्हारी रहेगी। तो देखिए भालू ने सोचा कि भूमि के ऊपर ही ऊपर अच्छी चीज़ें लगती होंगी, तो भूमि के ऊपर की उसने मांग ली और नीचे की कहती है किसान के लिए। अब किसान ने आलू बो दिए, तो आलू तो होते हैं भूमि के नीचे, और तय क्या हुआ था कि भूमि के ऊपर की उपज मिलेगी अब भालू को। तो उपज हुई तो भालू को पत्ते खाने को मिले और भालू चिढ़ कर रह गया, क्योंकि आलू की खेती में तो ऊपर पत्ते रहते हैं और भूमि के नीचे रहता है मेन पार्ट, जो कि है आलू। अगली बार भालू ने कहा, देखो इस बार भूमि के नीचे की उपज मेरी और ऊपर की तुम्हारी, क्योंकि भालू को क्या लगा कि जो उपज होती है वो भूमि की लगता नीचे ही होती है। इस बार किसान ने गेहूं बो दिए। जब उपज हुई तो किसान को मिले चमकीले गेहूं, क्योंकि वो होते हैं भूमि के ऊपर, और भालू को मिली केवल जड़ें। भालू खींच कर रह गया। भालू को तो बड़ा गुस्सा आया कि इसने तो फिर से होशियारी कर दी मेरे साथ। इस बार भालू ने किसान को पाठ पढ़ाने की सोची। उसने किसान से कहा, भूमि के सबसे ऊपर और भूमि के नीचे की उपज मेरी। किसान मान गया। उसने कहा कि अब तो इस बार सबसे ऊपर का भी मैं लूँगा और भूमि के नीचे का भी मैं लूँगा, बीच का जो बचे वो ले लेना तुम। तो इस बार किसान ने गन्ना लगाया। जब उपज हुई तो भालू को मिले पत्ते और जड़ें, क्योंकि जो गन्ना होता है उसमें नीचे होती हैं जड़ें और सबसे ऊपर होते हैं पत्ते, सिर्फ बीच बीच का पार्ट होता है मेन, जो कि मिल गया किसान को। इस बार भालू का क्या हो गया है, भालू का सिर चकरा गया इस बार तो। चलिए देखते हैं कुछ प्रश्नों को जो बातचीत के लिए हैं। पहला प्रश्न है, आपको अपनी कौन कौन सी वस्तुएं प्रिय हैं। तो आप सभी को बताना है कि आपको अपनी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो बहुत प्रिय हैं। जो भी आपको सबसे फेवरेट हो आपका, वो आप यहाँ पे बता सकते हैं। यदि आप भालू के स्थान पर होते तो किसान से क्या कहते। तो आप सभी बताइए कि यदि आप होते भालू की जगह तो आप क्या बोलते किसान को। हो सकता है कुछ लोग सबकी अलग अलग सोच होती है, तो अगर मेरे हिसाब से मैं बताऊँ तो मैं हो सकता है किसान से ये कहती कि जो भी उपज होगी वो हम दोनों आपस में आधा आधा कर लेंगे। अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। आप किसान की चतुराई के बारे में क्या सोचते हैं। तो क्या सोचते हैं, तो जो भी आपको किसान के बारे में लगा हो उसकी चतुराई देखकर आप वो बता सकते हैं। सोचिए और लिखिए। पहला प्रश्न है, किसान ने भालू से बचने के लिए उससे क्या कहा। तो किसान ने क्या बोला था, उसने बोला था कि अरे भालू, आप ऐसे गुस्सा क्या कर रहे हो या फिर मुझे मार क्यों रहे हो, जो भी उपज होगी तुम्हें खिलाएंगे। बोला था, मुझे क्यों मारते हो, ये देखिए, मुझे क्यों मारते हो, उपज होने दो, जो कहोगे वही खिलाऊंगा। तो ये बोला था किसान ने भालू से। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे है प्रश्न नंबर दूसरा। भालू ने दूसरी बार नीचे की उपज क्यों मांगी। क्योंकि उसे लगा किसान फिर से आलू ही बोएगा। क्योंकि उसे क्या लगा, क्योंकि उसे लगा किसान आलू बोएगा। उसे नहीं पता था कि इस बार तो वो फसल ही बदल देगा, कुछ और लगा देगा। उसको लगा वो तो आलू ही बोएगा। अंत में किसान ने बुद्धिमत्ता कैसे दिखाई। तो अंत में किसान ने गन्ना बोकर क्या किया था, उसने गन्ना बो दिया। तो गन्ना बोकर उसने बुद्धिमत्ता दिखाई गन्ना लगाकर। आप किसान के स्थान पर होते तो क्या करते। यदि मैं किसान के स्थान पर होता तो हो सकता है कि मैं भालू को अपने हिस्से में से ही कुछ खाने के लिए भी दे देती, अगर मैं होती उस किसान की जगह। और या हो सकता है शायद उसको मना भी करती, तो अगर मैं किसान की जगह होती तो उसको थोड़ा सा खाने के लिए देती, अपने जो भी मेरा पार्ट होता उसमें से। पर अगर आप ना देते तो आप बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में कि आप अगर किसान के स्थान पर होते तो आप क्या करते। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है, उचित विराम चिन्ह दिए गए खानों में लिखिए। तो भालू किसान पर झपटा, तो इसमें आएगा ये पूर्ण विराम। मुझे क्यों मारते हो, तो ये है एक प्रश्न चिन्ह।
उपज आई तो भालू को पत्ते खाने को मिले, तो यहाँ आ जाएगा पूर्ण विराम। हम यह काम कैसे करेंगे, तो यहाँ आएगा प्रश्न चिन्ह। किसान को मिले चमकीले गेहूँ, तो यहाँ आ जाएगा पूर्ण विराम। चलिए आगे देख लेते हैं। दिए गए मुहावरे का अर्थ लिखकर उनका वाक्य में प्रयोग करिए। तो वाक्य में प्रयोग करना है पाठ पढ़ाना, यानी कि सबक सिखाना। पाठ पढ़ाना क्या होता है? सबक सिखाना। और इसका वाक्य प्रयोग क्या होगा कि भालू ने किसान को पाठ पढ़ाने की सोची। तो किसने सोची? भालू ने। देखिए, भालू ने किसान को पाठ पढ़ाने की सोची। तो भालू ने सोची थी किसान को पाठ पढ़ाने की, यानी कि सबक सिखाने की, पर वो नहीं सिखा पाया। इस अगले को देख लेते हैं। यह है सिर चकराना। इसका अर्थ होता है कुछ समझ ना आना। क्या होता है? सर चकरा गया, यानी कि कुछ समझ में नहीं आया, कुछ समझ ना आना, कुछ समझ ना आना, यानी कि किसान की चतुराई देखकर भालू का सर चकरा गया। तो ये जाएगा इसका वाक्य प्रयोग। आगे देखते हैं। यदि भालू आगे भी हार ना मानता तो किसान क्या करता? कल्पना करके बताइए। तो यदि भालू आगे भी हार ना मानता तो हो सकता है किसान उसे अपना जो भी उपज हुई थी उसमें से कुछ हिस्सा उसको देता। आपके अनुसार उपज पर अधिकार किसान का होना चाहिए था या भालू का? तो भालू का होना चाहिए या किसान का, ये आप लोग बताइएगा, क्योंकि आपने भी पूरी स्टोरी सुनी है। और अगर मैं अपनी बात करूँ तो मुझे लगता है कि उस पर अधिकार जो है वो किसान का ही होना चाहिए था, क्योंकि किसान ने ही पूरी खेतों में मेहनत की, तब जाकर उसे फसल मिली। तो जो भी उपज होगी उस पर पूरा अधिकार तो किसान का ही होना चाहिए। देखते हैं। ये एक वर्ग पहेली। चित्रों को पहचानिए और उनके नाम वर्ग पहेली में से ढूंढकर नीचे लिखिए। तो ये देखिए कौन कौन से चित्र हैं। तो ये है शेर, कहाँ पर लिखा हुआ है? तो ये रहा। केला, केला कहाँ लिखा हुआ है? तो ये लिखा है केला। बंदर, तो ये रहा बंदर। ये है घोड़ा, तो घोड़ा देख लेते हैं। घोड़ा लिखा है ये है आम, आम ये रहा। इसी तरीके से ये देख लीजिए। तो ये एक एक करके सारे आपको मिल जाएंगे। ये रहा हिरन, यहाँ पे लिखा हुआ है हिरन। ये है हाथी, तो ये रहा हमारा हाथी। ये देख लीजिए मूली, तो ये रही मूली। इस तरीके से आपको एक एक करके सारे मिल जाएंगे। अब ये खरगोश है, तो ये पूरा खरगोश भी दिख रहा है यहाँ पे। खीरा है, तो ये खीरा भी दिख रहा है। मछली भी दिख रही है ना। गाय भी दिख रही है, ये रही हमारी गाय। ये मछली है, तो मछली भी लिखा हुआ ये दिख रहा है। तो ये सब हमने पहचान लिया ना। खरगोश, खीरा, मछली, गाय, मूली, हाथी, हिरन, और ये आम, शेर, केला, बंदर और घोड़ा, ये सारे हमने ढूंढ लिए। चलिए, और इन सभी को आपको इन जगहों पर एक एक करके सारे नाम लिखने हैं। देखते हैं क्या है। किसको क्या खाना अच्छा लगता है, पहचानिए। तो चलिए पहचानते हैं। तो देख लेते हैं इस लड़की को क्या पसंद होगा। तो इसको पसंद होगा पौष्टिक और संतुलित भोजन। बिल्ली, बिल्ली क्या खाना पसंद करती है? तो बिल्ली दूध मलाई। तोता खाता है हरी मिर्च और मीठे फल। ये भालू है, भालू क्या खाना पसंद करेगा? तो भालू खाएगा शहद और फल। और गाय हमारी हरी घास और भूसी खाएगी। तो ये था सही मिलान। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके घर में जितने भी साग आते हैं उन्हें वर्गीकृत कीजिए। अब जो आपके घर में सब्जियां आती हैं उन्हें वर्गीकृत करना है। भूमि के नीचे पैदा होने, यानी कि आलू, उसके बाद गाजर, मूली, है ना, प्याज, ये सब क्या है? जो भूमि के नीचे लगते हैं। अब देखते हैं पत्ते के रूप में खाए जाने वाले। तो ये है मेथी, पालक, है ना, धनिया, मेथी, पालक, धनिया। तो और पत्ता गोभी, ये सब क्या है? पत्ते के रूप में खाए जा रहे हैं। फल के रूप में जैसे कि खीरा, ककड़ी, टमाटर, ये सब क्या है? फल के रूप में खाए जाते हैं। फली के रूप में, तो फली के रूप में मटर, सेम, ठीक है ना। उसके अलावा एक ज्वार की फली भी होती हैं, ज्वार फली। कई तरीके की फलियों वाली सब्जियां भी आती हैं जो अलग अलग जगहों पर मिलती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कल्पना कीजिए कि कहानी वाला भालू आपके स्कूल में आया है। आप भालू से क्या बातचीत करेंगे? तो आप भालू से क्या बातचीत करेंगे? तो आप कहेंगे कि आप बोलेंगे कि हेलो या जो भी बोलेंगे कि भालू
भालू जी आपने किसान को इतना परेशान क्यों किया? सबसे पहले आप बोलेंगे कि आपने किसान को इतना परेशान क्यों किया? तो भालू कहेगा कि क्योंकि मुझे बहुत भूख लगी थी, इसलिए मैंने तो सिर्फ खाने के लिए मांगा था। तो आप कहेंगे कि आपको तो कुछ खाने को मिला ही नहीं। तो भालू ने कहा कि हाँ, क्योंकि वो किसान तो बहुत चालाक निकला। तो आप क्या बोलेंगे कि अगर आपको भूख लगी है तो आप हमें बताइए, हम आपको कुछ खाने का ला कर देंगे। तो ये हम कर सकते हैं भालू से बातचीत। आपको जो भी अच्छी लगे बातचीत उससे करने का मन हो, आप वही लिख सकते हैं। इसमें क्या है, मेरी चित्रकारी। भालू का एक सुंदर चित्र बनाइए, सुंदर चित्र बनाकर उसमें मनचाहे रंग भरिए। तो यहाँ पे आप एक भालू का सुंदर सा चित्र बना सकते हैं, जैसा भी आपको आता हो, और उसमें क्या कर सकते हैं, मनचाहे रंग भर सकते हैं। देखिए जैसे भी आपको आता है आप वैसे भालू का चित्र बना सकते हैं और उसमें रंग भर सकते हैं। और मुझे जो आता था वो मैंने बना दिया। चलिए देख लेते हैं आगे। झटपट कहिए। तो इसको क्या है कि थोड़ा स्पीड में बोलना है, थोड़ा तेज़ तेज़ बोलना है। ऊँट ऊँचा ऊँचा ऊँट, ऊँची ऊँट की पीठ, पीठ ऊँची पूँछ भी ऊँची, ऊँची पूँछ ऊँचा ऊँट। तो इसको जल्दी जल्दी से बोलना है। ऊँट ऊँचा ऊँचा ऊँट, ऊँची ऊँट की पीठ, पीठ ऊँची पूँछ भी ऊँटी, पूँछ भी ऊँची, ऊँची पूँछ ऊँचा ऊँट। जब आप इसको बहुत जल्दी जल्दी बोलेंगे तो कहीं ना कहीं पे तो आपसे मिस्टेक हो ही जाएगी। तो ये थी मज़ेदार सी एक झटपट कहने के लिए कुछ एक कविता टाइप्स। चलिए तो यहाँ पे ये चैप्टर ख़त्म होता है। अगर आपको ये चैप्टर समझ में आया हो, आपके लिए हेल्पफुल रहा हो, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू चैप्टर के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।